कितना बड़ा नुकसान कर डाला इसने। हाँ, हे राम, कितने पैसे बर्बाद कर डाले इस निकम्मे ने। इससे कुछ भी काम नहीं होता। हरामजादे, बता बता तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान क्यों किया? बता, मैं आज तुझे मार ही डालूंगी। निकम्मा कहीं का, तू मरता क्यों नहीं? इस तरह से हमें कब तक सताता रहेगा? बोल, बता। रुको, आप भैया को क्यों मार रही हैं? और क्या करूं? क्या किया है इसने? देख, कितना बड़ा नुकसान किया है इसने हमारा। आप इसके लिए भैया को मार रही हैं? यहाँ भैया का सर फट गया और खून बह रहा है, आपको दिख नहीं रहा क्या? सर नहीं मीनू, उसकी किस्मत फूट गई थी उस दिन, जिस दिन उसकी माँ के मरने के बाद उसकी देखभाल करने के लिए इस औरत से शादी की थी मैंने। आप चुप रहिए। चुप होकर तो बैठा हूँ पिछले 25 सालों से। तो आप चुप क्यों है? हो सकता है भैया मेरे भाई नहीं है, पर आपके तो बेटे हैं ना? आज तक हमेशा उस पर अत्याचार होता रहा है, तो आप चुप क्यों हैं अब तक? किसका डर है आपको? डरता मैं किसी से नहीं हूँ, डरता हूँ अशांति से। क्या मतलब? सारा दोष मेरा है? क्या बात है माँ, सुबह सुबह आप इतनी शोर क्यों मचा रही तो हैं? खुद ही देखना। देख सुबह सुबह राजू ने क्या किया है। इसने इतना बड़ा नुकसान किया तो मैंने इस पर हाथ उठाया, इसलिए तेरे बाबूजी अब मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। आज लड़की वाले आएंगे तेरे साथ रिश्ता पक्का करने। तेरी दीदी ने कहा था आज घर आकर उन लोगों के लिए खीर बनाएगी, इसलिए मैंने 4 लीटर दूध लाने के लिए कहा था, और इस हरामजादे ने जानबूझकर सारा दूध गिरा दिया। हो सकता है भैया ने जानबूझ के किया हो, पर क्या उसने अपना सर भी जानबूझ के फटा लिया? तू चुप रह। बड़ी आई बड़े भैया के लिए वकालत करने वाली। लॉन्ड्री से जो कपड़े लाने के लिए कहा था वो लाए हो? अगर ये कपड़े गंदे होते ना तो एक थप्पड़ से अकल ठिकाने लगा देता। छोटे होकर तुम बड़े भाई को मारोगे? भैया, ये गधा है। अगर भैया गधे हैं, तू एक उल्लू है। क्या कहा तूने? सही कहा मैंने। जो अपने बड़े भाई को गधा कहता है, उल्लू नहीं तो और क्या है। पापा, आप मीनू को समझा दीजिए, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मीनू, राजू को लेकर आ, मैं उसे दवा लगा दूँ। इसका मतलब आप मीनू को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलूंगा बोलूंगा बोलूंगा। मीनू वो महागधा है, उसे उल्लू कहना ठीक नहीं हुआ। ठीक है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। माँ, माँ, अरे ये क्या? ये सब कैसे हुआ? और क्या, कि देखना इस राजू ने सारा दूध गिरा दिया। तो फिर मैं खीर कैसे बनाऊंगी? मैं तो इसीलिए जल्दबाजी में आ पहुंची। फिर से दूध जाकर लाना होगा। इस समय अच्छा दूध कहाँ से मिलेगा? अच्छा दूध इस्तेमाल किए बिना भी खीर बनती है माँ। बाजार में तो कई तरह की मिल्क पाउडर मिलती है। सो तो मिलता है, पर बहुत पैसे लगेंगे। मैं लेकर आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जब भैया ने दूध गिराया है तो जिम्मेदारी पापा की है। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मुझे क्या पता, बेटा आपका है तो जो नुकसान हुआ है भरपाई भी आप ही करेंगे। ओह, दूध गिरा दिया इसलिए तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, और दूध अगर मैं लाकर दे दूं तो चोट वापस हो जाएगी। चोट वापस हो जाएगी मतलब? मीनू, तेरी माँ ने तो पढ़ाई नहीं की, पहाड़े भी उसे याद नहीं। सूद ब्याज का जो हिसाब है तेरी माँ को समझा दे जरा। सुनिए माँ, 4 लीटर दूध के बदले मार जो आप भैया को दे चुकी हैं। अब अगर वही 4 लीटर दूध पापा आपको वापस करना चाहे, तब तो आपको मार खानी पड़ेगी, जैसे आपने भैया को मारा। क्या आप तैयार हैं ना? फालतू बातें छोड़, कुछ काम की बात कर। शंकर के ससुराल वालों को खीर खिलाने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो खीर बनाने के लिए यहाँ आई थी। सुनो, तुम खीर पकाओगी ना, इसलिए ताकि शंकर के ससुराल में तुम्हारी तारीफ हो, है ना? हाँ। तो खुद दूध लाकर उस दूध से खीर बनाकर तुम उन्हें खिलाओ, और जब उन्हें ये पता चलेगा तब वो तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे। हाँ, सही कहा। अच्छा, तो मैं दूध लाता हूँ, ठीक है? अरे सुनो, सबसे अच्छी वाली दूध लेकर आना, और थोड़ा किशमिश। काजू लाऊं क्या? हाँ, और अगर थोड़ा गुड़ मिले तो। तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ लाने वाला हूँ। अरे उसे कहाँ भेज दिया? तुम फिक्र मत करो माँ, मैं आज खीर जरूर बनाऊंगी। मीनू, लेके आ उसे।
पहले इन चीजों को साफ कर। मैं कर दूंगी साफ। चलिए। राजू, आज शाम को शंकर के ससुराल वाले घर आएंगे, उसकी शादी की बात करने। तू अपने कमरे के बाहर मत आना, ठीक है? पापा, सुना है लड़की वाले काफी अमीर आदमी है। कितने बड़े आदमी हैं वो तो शाम को ही पता चल जाएगा। हाय राम, क्या हुआ? लगता है गोबर है। आप मेरी चप्पल पहन लीजिए दीदी, मैं आपकी चप्पल हाथ में ले लूंगी। इश, यहाँ कितना अंधेरा है। हम आने वाले हैं, शंकर जानता था। हमारे लिए किसी को भेजना चाहिए था। इनके घर में नौकर तो है ना? बुखार तो बहुत ज्यादा है। हाँ। अरे राजू, मैंने तुझसे कहा था ना कि आज शाम को शंकर के ससुराल वाले आएंगे। तुझे एक टॉर्च लेकर बाहर खड़ा रहना है। उठो मत। आप क्या कह रही है माँ? सुबह से भैया को बुखार है, आपको दिख रहा है? ये सब नौटंकी नहीं चलेगी। ए राजू, उठ। नहीं, वो नहीं उठेगा, कहीं नहीं जाएगा। टॉर्च लेकर मैं जाऊंगा। माँ माँ माँ, जल्दी आओ, वो लोग आ गए हैं। चल। हाँ, ये लीजिए दीदी, आप यहाँ बैठिए। ये आपके साथ कौन है? ये है लता, रत्ना की आया। आपसे कितनी बार कहा है ना मौसी, सबके सामने आया मत बुलाया कीजिए, सेक्रेटरी कहिए। सेक्रेटरी? हाँ, सुबह से लेके रात तक पूरे दिन ये लता रत्ना की सेवा में 24 घंटे लगी रहती है। रत्ना क्या खाएगी, क्या पहनेगी, सब यही तो तय करती है। इन सभी चेयर की गद्दियाँ खराब हो गई है। आज पहली बार आए हैं, इसलिए दीदी को बैठने दिया। आगे से मैं ओह, जाने भी दो। शादी के बाद तो आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए अभी से सब देख परख रही हूँ, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। शादी से पहले सारी चेयर्स बदल दीजिएगा। और ठीक है, मुंह बंद रख अपना। ठीक है मौसी जी, लेकिन इनसे कह दीजिए दीदी के लिए 24 घंटे की आया रख दे। ओह, जो उनके साए की तरह हमेशा उनके साथ रहे। दिन भर के लिए आया? आया? हाँ, मेरी बेटी की इन आदतों से शंकर वाकिफ है। बोलो शंकर, तुमने अपनी माँ को ये सारी बातें नहीं कही? कहा नहीं है, लेकिन अभी से आया ढूंढनी शुरू कर दीजिए। एक बार सगाई हो गई तो शादी होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। घर पे कोई नौकर नहीं है? नौकर क्यों? दीदी की कीमती चप्पल में गोबर लग गया है, उसे अच्छे से धोकर तौलिए से पोंछकर धीमी आंच पर सुखा कर रखना है। तो और देर किस बात की, सगाई पूरी की जाए। बताइए। हाँ, जरूर। एक शंख लेकर आ जाइए। लगता है बात पक्की हो गई। तू एक बार जा मीनू। नहीं, आपके बेटे की बात पक्की हो रही है और आपको ही नहीं बुलाया। मुझे किस लिए बुलाएंगे वो? ना, नहीं रे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी, मेरी वहाँ कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तुझे जाना चाहिए। अब शायद वो लोग खाने बैठेंगे। फिर भी मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वैसे में भी दीदी तो माँ के साथ ही है। ये सब कुछ मैंने बनाया है। खाना अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। माँ, वो बात तो बताओ। इस खीर को इसने खास तौर से आप लोगों के लिए बनाया है। खुद ही दूध खरीदा, बादाम किशमिश लाई। वाह, बहुत स्वादिष्ट है।
टेस्टी है। अच्छा आप देरी मत कीजिए, अपने नौकर से कहिए चप्पल को धोकर पोंछ कर सुखा कर ला दे। क्या राजू छोटे भाई की बीवी के जूते धोएगा? नहीं तो और कौन धोएगा? जूता है कहाँ पर बताओ, मैं धो देता हूँ। पापा नहीं भैया, आप लेटिए। मैं सबसे छोटी हूँ, मैं उस चप्पल को अच्छी तरह आग में सेक दूंगी। हे राम, चप्पल तो पूरी जल गई है। ये तूने क्या किया? क्या करो बताइए, इतने दिन तो मैंने सिर्फ रोटियां ही सेकी है, चप्पल तो मैंने कभी नहीं सेके। आज पहली बार किया ना, इसलिए थोड़ा जल गया। आगे से और कभी भी नहीं होगा। मैं कहती हूँ मौसी, आप एक नौकरानी ढूंढ लीजिए, शादी से पहले उसे सब कुछ सिखा दीजिए। अगर कहेंगी तो मैं सब कुछ सिखा दूंगी। हाँ हाँ, तब तो जल्दी से एक नौकरानी ढूंढनी ही पड़ेगी। क्या नौकरानी? इसमें तो बहुत खर्च है। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मैंने काफी सोच समझकर इसका इंतजाम किया है। इंतजाम? क्या इंतजाम किया बताओ? मैं शंकर के ब्याह के पहले राजू का ब्याह करवाऊंगी। राजू का ब्याह? तुम क्या पागल हो गई हो? मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। राजू तो यहाँ पर नौकर का काम करता है और उसकी बीवी नौकरानी बनेगी। नौकरानी? ना, नहीं 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 ना, ये ऐसा मत करो तुम, ये गलत है। छोड़िए भी, सही गलत मुझे मत समझाइए। मैंने सुबह पंडित जी को बुलाकर सब कुछ समझा दिया है। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? राजू तो आप सिर्फ चुपचाप रहकर देखते जाइए। नौकरानी की चिंता तो दूर होगी ही, मैं नौकरानी भी लाऊंगी और साथ ही ढेर सारा दहेज भी और कुछ गहने भी मंगवा कर मेरी अमीर छोटी बहू को सुंदर से सजाऊंगी। लेकिन उनको जब पता चलेगा कि राजू... जब तक पता चलेगा तब तक शादी हो चुकी होगी। नहीं, हाँ, नहीं, ऐसे किसी को धोखा देना। आप चुप रहो जी। आपके राजू में कोई गुण हो या न हो, वो बड़ा ही गोरा चिट्टा है और इसके बल पे ही मैं अपना काम निकाल लूंगी। उसकी फोटो देखकर ही लड़की के माँ बाप उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। आहा, वाह, ये तो पूरा राजकुमार है। हाँ? मैंने कहा था ना सर, आपकी लड़की जितनी भी सुंदर हो, उसके लिए ऐसा सुपात्र खोजूंगा ना। दीजिए ना मुझे, मैं भी तो देखूं। हाँ, लो देखो। क्या भाभी जी, ठीक है ना? वैसे मेरी बेटी भी खूबसूरत है, पर लड़का भी। हाँ। बेटी इधर आ जरा। हाँ, लड़की को तस्वीर दिखा दीजिए। आजकल की लड़की है ना, अपने तो पसंद नापसंद की बात होती ही है। माता पिता की पसंद के लड़के से शादी करनी होगी, ऐसी तो बात नहीं है। आपने बुलाया माँ? क्या कर रही थी? आज सोमवार है ना, शिव जी को जल चढ़ा रही थी। अब खाली सोमवार को नहीं, हर रोज भोलेनाथ के सर पे जल ढालना होगा। ये तस्वीर तो देख। क्यों, पसंद आया? मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे। ये लीजिए, मेरी पूजा बाकी है। क्यों जी, चेहरा देखकर तो लगा कि लड़का बहुत पसंद है। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर, इसे तो हर लड़की पसंद करेगी। हाँ तो कहिए पंडित जी, लड़का करता क्या है? क्या करता है मतलब? सारे दिन तो घर पे ही रहता है। हाँ? सारा दिन घर पे रहता है? हाँ, मतलब कारोबार की देखभाल के लिए मैनेजर, सेक्रेटरी सभी तो हैं। बहुत जरूरत ना हो तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखता। ओह, बिजनेस करता है, तो ये बात है। हाँ, पिता पेंशनधारी है, छोटा भाई सरकारी नौकर। एक बेटी की शादी हो गई है और दूसरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है।
वैसे आप उसे कब से पहचानते हैं? अजी जब से छोटा था तब से। बहुत शर्मीला लड़का है ना, सारे दिन में 1 या 2 बात करता है। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। मेरा बड़ा दामाद तो कमाल का है, खाता है बकवास करता है, खाता है बकवास करता है। और छोटा दामाद एकदम बात ही नहीं करता है। हाँ तो कहिए पंडित जी, लेन देन का क्या मामला है? अजय 30,000 नगद और 15 भरी सोना। अच्छा ठीक है, वो सब हो जाएगा, हम राजी हैं। आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। हाँ भाई, मैंने कहा था कि क्लास सही कहा। तो क्लास नहीं होने वाली थी, लेकिन इस अरे मैंने तो वो असाइनमेंट जमा कर दिया था। कि वो टीचर जो है आज क्या क्या पढ़ा है सब याद है ना? कल से एग्जाम मुझे भी जाना है। देखते हैं आगे चलते क्या होगा। तो हो गया। पता नहीं कैसे पास करेंगे। पढ़ चुकी है, जल्दी चल आजा मेरे साथ। नहीं, इस बार एग्जाम में ठीक है, पास ठीक करना है। चल चल चलते हैं। क्या आज हमारे साथ जाओगी ना? हाँ, मैंने तुम लोगों को वार्निंग दी थी ना। मेरे साथ चलने में क्या दिक्कत है? मैं तुमसे शादी करूंगा। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। प्रिंसिपल से कहोगी? छोड़ो, मैंने कहा ना छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मैं तो मुझे। हाथ नहीं तुम्हें छोड़ने सुनाई नहीं वाला। दे रहा क्या? छोड़ो, जाओ मैंने ना, कहा। कहो प्रिंसिपल से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो 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 चलो। अरे चलो ना डार्लिंग। बेशरम कहीं के, मुझसे मैं कह रही हूँ। और साले को मार। छोड़ो मुझे। हड्डी बस एक कर दे, मार मार के साले। छोड़ दो मुझे, वरना बुरा हो जाएगा। छोड़ो मुझे। चलो मैंने कहा चल। देख लेना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। भैया, आपको बहुत चोट लगी है ना? चलिए। आ गया। तुम यहाँ पर देखो, मैं अंदर जाकर खबर देता हूँ। अरे कौन है? मालकिन को जाकर खबर दो, दूल्हा आ गया है। आओ बेटा। गायत्री, गायत्री, चल एक बार देख कर आते। तेरा पति कितना सुंदर है। धत, अगर किसी ने देख लिया तो? खिड़की से झांक कर देख लेना, कोई नहीं देखेगा। चल चलना। चल 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 चल।
क्यों? हाँ, कहा था ना, बिल्कुल श्री राम है। चल चल चल। समधी जी, जी अब अगर आपकी आज्ञा हो तो दूल्हे राजा को लेकर अंदर जाऊं। मंत्र बोलिए, यदिदं हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम। क्या हुआ? पंडित जी के बोले मंत्र दोहराते क्यों नहीं? ये तो गूंगा लगता है। लगता है। मैंने सुना था कम बात करता है, लेकिन ये तो बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता। क्या हुआ? चुप क्यों हो? जवाब दो। तुम बोल नहीं पाते क्या? दीपक, मेरे साथ आओ, चलो। हाँ चलिए चलिए। सुनिए, देखने में तो शरीफ लगते हैं, लेकिन चरित्र धोखेबाज की है। दहेज के रुपए चाहिए थे तो मेरे सामने हाथ फैलाते, भीख दे देता। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं मतलब मैं चुप रहिए। बेटी की किस्मत में जो लिखा है वही होगा। आप अपने गूंगे बेटे को उठाइए और यहाँ से निकल जाइए। उसके साथ मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ? जाइए। चलिए हटिए। गायत्री, आजा बेटी। गूंगे की ओर क्या देख रही है? आजा, मैं कहता हूं। क्या हुआ? आजा। नहीं। सब जानबूझकर तू एक गूंगे को? कहा ना, मैं इसी से शादी करूंगी। सुनो, अगर वो चाहती है तो उसे करने दो शादी। तुम ये क्या कह रही हो? ये कोई खिलवाड़ नहीं है। वो भी बच्ची नहीं रही। अगर वो चाहती है तो ठीक है, जो जी में आए करो, पर मेरी मर्जी नहीं है। शुरू कीजिए पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। खाली मेरे पढ़ने से तो नहीं होगा, दूल्हे को भी तो मंत्र पढ़ना होगा। इतने सालों से दूल्हों ने मंत्र पढ़कर रिश्ते की जिम्मेदारी उठाई है। आज मैं सबके सामने अग्नि को साक्षी मानकर मंत्र पढ़ूंगी और इस रिश्ते की जिम्मेदारी लूंगी। चलिए, मंत्र पढ़िए। यदिदं हृदयं मम यदिदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव तदस्त हृदयं तव मम ब्रतेते हृदयं तधातु मम ब्रतेते हृदयं तधातु मम चित्तं ते अस्तु मम चित्तं ते अस्तु मम वाच वेक मनादृश्यं मम वाच वेक मनादृश्यं बृहस्पति दधातु बृहस्पति दधातु।
पापा, हाँ आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ। पापा, बेटी, तुम्हारा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। तुम्हें जो सजा देनी है वो मुझे देना, लेकिन मेरे मासूम राजू को तुम कभी कोई सजा मत देना। छी छी छी, ये आप क्या कह रहे हैं पापा? इतने लोगों के सामने अग्नि को साक्षी मानकर मैंने इस रिश्ते की जिम्मेदारी ली है पापा, उसे सजा देने के लिए नहीं। मेरा बेटा राजू शादी नहीं करना चाहता। क्या हुआ राजू? क्या हुआ बेटा? हमें शादी नहीं करनी? अच्छा अच्छा। मैं भी तो देखूं कि राजू कहाँ चला गया। ये देखो, ए उठ, सुनाई नहीं देता क्या? क्या कर रही है? तू खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? जल्दी से उठा इसे। ए, उठ यहाँ से, उठ, उठ, मैंने कहा उठ। क्या कर? उठ, क्या कर? मत मारो, उठ, मत मारो उसे। क्या हुआ? उठ। अरे क्या हुआ? नहीं जाएगा शादी करनी? शंकर, उठ यहाँ से। मार क्यों रहे हो? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए जी। इसने शादी नहीं की तो हमारी इज्जत रहेगी क्या? उसका मन नहीं था तो शादी ठीक क्यों की? हमें इस गूंगे की इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? उठ, चल मेरे साथ। ये ऐसे नहीं मानेगा, ठहर जा। पापा, आप इसे जाने के लिए कहिए। ए, चलो उठ। राजू, वो जो बोल रहे हैं वो कर। चल, उठ, उठ, मारो, उठ जा, मारो चल। इसे। और मारो। नहीं, और मत मारो, मैं बोल रहा हूं। राजू, तू जा। हाँ राजू, मैं बोल रहा हूं। राजू, राजू मेरी कसम, तू जा, जा, जाना, जा, जा बेटा। जा राजू। जा बेटा। उसकी पीठ कमीज से ढकी हुई थी, इसलिए कोई देख नहीं पाया। उसकी पीठ पर मार के निशान पड़े हुए थे। उसकी मां के गुजरने के बाद उसकी देखभाल कौन करेगा, ये सोचकर मैंने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई मां ने आकर उस नन्ही सी जान पर इतने जुल्म किए। मैं उसे रोकता था, लेकिन उससे उस जुल्म की मात्रा और बढ़ती गई। इस डर से धीरे धीरे मैं चुप हो गया। आज भी मुंह बंद करके ही हूं। मैंने तो अब कुछ बोलना ही छोड़ दिया है। बचपन में राजू कितना हंसमुख सा बच्चा था। हर समय मां का आंचल पकड़कर घूमा करता, खेलता था। और फिर एक दिन छत पर मां के साथ वो लुका छिपी खेल रहा था। और फिर उस दिन
अपनी माँ को पुकार कर जो राजू चुप हो गया, उसके बाद फिर कभी नहीं बोल पाया। करवाया था बहू, दूसरी शादी करने से पहले तक राजू का इलाज करवाया था मैंने, लेकिन उसके आने के बाद राजू के इलाज के लिए उसने रुपए खर्च करने ही नहीं दिए। आपका बेटा अगर पैदाइशी गूंगा नहीं है तो मैं उसकी बोली वापस ला कर रहूंगी। ला पाओगी उसकी आवाज? आप आशीर्वाद दीजिए पापा, मैं ला कर रहूंगी। मेरा पूरा का पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम इस घर में फिर से खुशहाली लेकर आओगी बेटी, जरूर लेकर आओगी। देखो उसे कितने गिफ्ट्स मिले, कितनी सुंदर कहाँ से खरीदा है? मुझे भी लेना है, बता ना। हटो हटो, मैं भी देखूं गूंगे को कैसी पत्नी मिली है। क्या देखोगी तुम? हाँ, तुम्हारी मेम साहब से तो बहुत सुंदर है। हाँ मैं भी देखती हूँ, ये रूप कितने दिन रहता है। आने दो ना दीदी को इस घर में, सब धुल के खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक है, जाओ अब जाकर अपनी मेम साहब की जी हुजूरी करो। पता है भाभी, मेरी छोटी भाभी के बहुत सारे नखड़े हैं और ये उसकी 24 घंटे की आया है। तुम्हारी बहन ने मुझे नौकरानी कहा। क्या कहा? मीनू ने तुम्हें नौकरानी कहा? हाँ, इतनी सारी लड़कियों के सामने। मीनू की इतनी हिम्मत! रुको, मैं देखता हूँ। मीनू, जरा बाहर आना तो। क्यों? जितना कहा गया है उतना करो। चलो मेरे साथ। अभी नहीं जा सकती मैं। नहीं जा सकती? चलो। इसका हाथ छोड़ दीजिए देवर जी। छोड़ दूं? हाँ। अगर नहीं छोड़ा तो? एक थप्पड़ लगाकर आपको इस कमरे से निकाल दूंगी। क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सभी देख रहे हैं, मीनू का हाथ छोड़िए। ठीक है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। हाँ हाँ, तैयार रहिए, कल से ही पता चल जाएगा कौन किससे बदला लेगा। भाभी, भैया अभी मम्मी पापा से शिकायत कर देंगे। मैं पापा के पास जाती हूँ। उस गूंगे की बीवी ने क्या कहा, आपने सुना है? हाँ सुना है। आप उससे कुछ कहेंगे नहीं? मैं तो उसे इस घर में लेकर नहीं आया, तो माँ और बेटे ने मिलकर उस लड़की को इस घर की बहू बनाया। आप सबसे बड़े हैं, आपको ही कुछ करना चाहिए। जो मुझे करना चाहिए था वो तुम दोनों ने मुझे नहीं करने दिया। आज क्यों कह रही हो? इसका मतलब हमें जो ठीक लगे हम कर सकते हैं ना? तुम लोग जो कर सकते हो वो मैं जानता हूँ। राजू को पकड़ के पीटोगे। सही कहा, उसे पीटूंगा। तू अपनी बहन पे हाथ उठाने वाला था, इस पर ही राजू की पत्नी तुझे मारने वाली थी। राजू के ऊपर हाथ उठाया तो क्या होगा सोचा है? तेरे हाथ तोड़ देगी वो। अग्नि को साक्षी मानकर सबके सामने मंत्र पढ़कर बहू ने राजू का भार उठाया है। तुम लोगों ने उसे इस तरह धोखा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजू की तरफ ही देखती रही। आज अगर राजू के शरीर पर एक खरोंच भी आई, वो किसी को माफ कर पाएगी क्या? मेरी बात सुनो, अभी चुपचाप रहो। बहू से जो कहना है कल सुबह मैं ही कहूंगा। चल शंकर। ए, क्या रे? राजू कहीं दिख नहीं रहा। राजू है कहां? क्या रे, कितने पैसे कमाता है जो भिखारियों को खिला रहा है? छोटे भैया, ये सच है बड़े भैया कुछ नहीं कमाते।
पर माँ ने भैया के ससुराल से 15 तोला सोना और 30,000 नगद लिए हैं। तू चुप रहे। माँ ने भिखारियों की तरह पैसे लिए हैं। शायद इसी शर्म के मारे भैया भिखारियों को खिला रहे हैं, है ना भैया? 30,000 से 300 तो खर्च करने दे, बाकी तो पड़े ही है। ठीक है, ये सारा हिसाब मैं कल सुबह देखता हूं। बस आज रात की बात है। शाम से आपको एक बार भी नहीं देखा। कहाँ थे आप? आपके पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपकी पीठ में जो दर्द है वो दर्द तो मैं कम नहीं कर सकती, लेकिन आपके दिल का दर्द मैं बांट सकती हूँ। आज से आपके सारे दर्द मेरे। ये क्या, आप रो रहे हैं? छी, आज के शुभ दिन पर आप इस तरह से रोइए मत। आप विश्वास कीजिए, इस शादी से मैं जरा भी दुखी नहीं हूँ। मैं सच कह रही हूँ। बचपन से ही मैंने शिव जी की पूजा की है ताकि मुझे उनके जैसा पति मिले, और मुझे तो वही मिला। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आइए। आपके पापा ने बताया आप शादी नहीं करना चाहते थे। आपकी जबरदस्ती शादी कराई गई है। क्या आप मुझसे शादी करके खुश नहीं हैं? क्या हुआ? दिखाइए, पीछे घूमिए, दिखाइए मुझे। इसका जवाब मैं दूंगी,
कल सुबह। वो तुम पर इतना अत्याचार करते हैं और मैं कुछ ना कहूं? कुछ नहीं? ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप घर पर क्या क्या काम करते हैं? इतना काम करते हैं? स्लेट दीजिए। जो मैंने काट दिए हैं, आज से आप वो सब नहीं करेंगे। अरे, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? आज से इस घर में जो मर्दों के काम है वो ये करेंगे और जो औरतों के काम है वो हम सब मिलकर करेंगे। हम सब मिलकर मतलब? मुझे भी काम करना पड़ेगा? आपका मन करे तो कीजिए, वरना मैं कर दूंगी। तुम ये सब काम करोगी? क्या तुम जानती हो क्यों हम इस गूंगे से तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हें जल्द से जल्द इस परिवार में लेकर आए हैं? आपने मुझे बताया ही नहीं। कल तो तुम इसके बाबूजी के कमरे में गई थी, उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? कौन सी बात? ऐसी क्या बात है जो आप लोग बता नहीं सकते? अच्छा ठीक है, जब ये नहीं बता पाएंगे तब मैं ही बताती हूँ। रुकिए माँ, पहले मुझे जाने दीजिए। सुनो, अगले महीने की 7 तारीख को मेरे इकलौते बेटे शंकर की शादी है। मेरी बहू को तो तुमने देखा ही है, अमीर बाप की इकलौती बेटी रत्ना। उसके साथ हमेशा एक आया रहती है। हाँ, कल रात मैं उससे भी मिली और इस आया के काम के लिए ही उस गूंगे राजू से शादी करवाकर तुम्हें लाए हैं। अच्छा किया आपने। आपके इस एहसान को मैं बहुत जल्द चुकाऊंगी। बकवास बंद करो। राजू का काम तुम राजू को ही करने दो। नहीं माँ, जब तक आपकी अमीर बहू नहीं आ जाती तब तक आपके बेटे का काम मुझे ही। ओह, वो तो आपका बेटा नहीं है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये तो आपको देखकर ही समझ आता है। आज तो अपने मायके जाओगी? हाँ, क्यों? अपने पापा से थोड़े और गहने और पैसे लाकर दूं आपको? हाँ। जानती हो बहू, मेरी उम्र हो गई है और ज्यादा दिन में जिंदा नहीं रहूंगा, इसलिए इन झमेलों में मैं उलझना नहीं चाहता। आप चिंता मत कीजिए पापा, आपके बेटे से मैंने वादा किया है, कोई कुछ भी कहे मैं चुपचाप सब सुनूंगी। घर जा रही हो? तुम्हारे माँ पिताजी सब जानना चाहेंगे, पूछेंगे तुम्हारे ससुराल के लोग हैं कैसे, तब तुम क्या कहोगी बहू? अरे कहने को और बाकी क्या है, पति गूंगा और ससुर धोखेबाज। पापा, जिनके बारे में आपको जानते नहीं जानता, मेरे साथ धोखेबाजी करके नगद 30,000 और 15 तोला सोना ले गया। फिर भी तू कहेगी तेरे ससुर के बारे में मैं नहीं जानता? नहीं, आप नहीं जानते, वो बहुत अच्छे इंसान है। आप धोखेबाजी कहिए या चिटिंगबाजी कह लीजिए, जिसने की है वो है आपके दामाद की सौतेली माँ। सौतेली? क्या
तेरी सास उसकी सगी मम्मी नहीं है? नहीं, जब वो 6 साल के थे तब उनकी माँ गुजर गई थी। सुनो गायत्री, जो होना था वो हो गया। हमने एक बड़े वकील के साथ बात की है, वो ये केस संभालेंगे। तो उनके खिलाफ एक धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दे, जल्दी डिवोर्स मिल जाएगा। डिवोर्स? हाँ। वो पहले गूंगे नहीं थे, पर अचानक एक हादसे में। पहले बोलता होगा, पर अब तो नहीं। हाँ। ले, जल्दी साइन कर। ये डिवोर्स का फॉर्म तुम्हारे पास ही रखो दीदी, हो सकता है कभी तुम लोगों को इसकी जरूरत पड़े। माँ, मैं चलती हूँ। बेटी, अभी तो आई है, थोड़ी देर और रुक जा, कुछ खा तो ले। शादी के बाद रस्म होती है, बस इसलिए आई थी। खुश रहो बेटा। मैं सारी जिंदगी तुम लोगों की एहसानमंद रहूंगी माँ। तुम लोगों ने मुझे उनके जैसा पति ढूंढ कर दिया। बहू, ओ बहू। भाभी, दरवाजा खोलिए। भाभी, भाभी, खोलिए दरवाजा भाभी। पापा, आइए। बैठिए। मीनू ने कहा तुम लोग ना क्या लौट कर आ गए हो, लेकिन इतनी जल्दी आ गए वापस तुम लोग? हाँ, मतलब। समझा। जरूर तुम्हारे मायके में मेरे राजू को किसी ने कुछ कहा है। हाँ, जो भी इन्हें कुछ कहेगा मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगी, चाहे वो पापा हो या कोई भी। तुम्हारे पिता के इतने बड़े सपने को एक झटका लगा है। जब मैंने इन्हें मान लिया है तो उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम लोग शायद उस घर से कुछ खा पी कर नहीं आए ना? नहीं। देख तो मीनू, रसोई में कुछ खाने की चीज है कि नहीं? हाँ, मैं नहीं, देखती हूँ। कुछ भी नहीं है। रसोई में सिर्फ 3 लोगों का खाना है, वो इसे नहीं दे सकते। क्यों? हमारा सबका तो खाना हो गया है। 3 लोगों का खाना जब है तो वो। मेरा भाई आज अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहा है, ये खाना उन लोगों के लिए है। अचानक वो लोग आ रहे हैं यहाँ? अचानक क्यों? मैंने ही उन्हें 6 महीने की छुट्टी लेकर आने के लिए कहा है। सामने शंकर की शादी है, सब काम संभालेगा कौन? वो लोग जो आ रहे हैं रहेंगे कहाँ पे? उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। राजू अगले 6 महीने तक अपनी बीवी के साथ सीढ़ी के नीचे रहेगा। मेरे भाई को मछली दो। तब से उसे तुम ऐसे क्या देखे जा रहे हो? नहीं नहीं, देख नहीं रहा। सोच रहा हूँ कि गूंगे बुद्धू का क्या भाग्य है। मामा मामी को कमरे में बैठाकर माँ ने दरवाजा बंद कर दिया है। इस बीच आप लोग खा लीजिए। लीजिए। तुमने ये सब? कॉलेज के टिफिन के पैसे बचा कर रखे थे, वो इस तरह काम आ जाएंगे सोचा नहीं था। भगवान भी कैसा मजाक करते हैं। जो अपने पिता के घर से नगद 30,000 रुपए और 15 भरी गहने लेकर आई हो, उसे ही रूखा सूखा खाकर जीवन बिताना होगा।
छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए उसे। क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। छोड़ दीजिए ना। छोड़ दीजिए उसे। छोड़ दीजिए ना। आप अंदर जाइए मामा, घर पे सभी जग जाएंगे। ठीक है, तुझको देख लूंगा तुझे। ये क्या? आपको तो बुखार है। चलिए। बुखार होगा नहीं, सारी रात खुले बरामदे में सोता रहेगा तो यही होगा। भैया जानते हैं, आप भैया को लेकर डॉक्टर साहब के चेम्बर चले जाइए। अभी डॉक्टर के पास जाएगा तो बाजार कब जाएगा? क्यों? अपने छोटे बेटे को भेजो। शंकर बाजार जाएगा? ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? जो नौकरी करते हैं उनको बाजार जाना मना है क्या? वो सब मैं कुछ नहीं जानती, वो नहीं जाएगा बस। ठीक है, मैं जाता हूँ बाजार। पापा आप तुम अब देरी मत करो, राजू को लेकर जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। बैठो। बुखार तो उतर जाएगी, लेकिन ब्लड प्रेशर इतना लो कैसे हुआ? क्या ये सही समय पे खाता पीता नहीं है? सही समय पे मतलब? आज से हर दिन हर वक्त इसे खाना पीना सही समय पे करवाना। कोयल, कोयल, तुम्हारा दूध। माँ, डॉक्टर ने कहा है आपके बेटे को रोज 1 गिलास दूध देने। मैं क्या उन्हें 1 गिलास दूध दे सकती हूँ? तुम्हें शर्म नहीं आती? 1 पैसा कमा नहीं सकते और दूध चाहिए? जाओ यहाँ से। कोयल, क्लास से थोड़ा सा दूध फेंको। दूध क्यों फेंकूं माँ? देखा नहीं तुमने? तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे दूध पर नजर लगाया है। ये दूध पियोगी तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। मैं नजर लगाऊंगी? और नहीं तो क्या। ये दूध देखकर तुम्हें तुम्हारे पति की याद आ गई। कोयल, दूध फेंको। ये क्या, पूरा दूध ही फेंक दिया? थोड़ा दूध फेंकूंगी तो ज्यादा नजर लगेगा, अगर ज्यादा फेंकूंगी तो बिल्कुल नहीं लगेगा, है ना माँ? या खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? उसके लिए और 1 गिलास दूध लाओ। रुकिए भाभी, अभी और दूध नहीं पीऊंगी, रात को खाते वक्त दूध पीऊंगी।
हमेशा तो हमारे साथ ही खाती थी, आज शाम होते ही तुरंत भूख लग गई। अरे जल्दी खाओ, सीरियल शुरू हो जाएगा। मछली में कितना कांटा है, आपको देख नहीं रहा क्या माँ? उफ, तुम्हारी भाभी गई कहाँ? वो क्या कांटा भी नहीं निकाल सकती? मामी चलिए, लेट हो रहा है, अभी शुरू हो जाएगा। अरे देखना, कब से खा रही है, अभी भी खत्म नहीं हो रहा। मैं अभी तक बच्ची हूँ क्या? आप जाओ टीवी देखो, मैं खुद खा लूँ। देखकर गले में कांटा मत फंसा लेना। चलो चलो। भैया, 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 ओ भैया, उठो, मैं आपके लिए दूध लाई हूँ। लो, दूध जल्दी पी लो। लो, जल्दी पी लो। आप आज दूध नहीं पियोगे तो मैं कभी दूध नहीं पीऊंगी। आप तो हर दिन दूध नहीं पीते, एक दिन आप पियोगे, एक दिन मैं पीऊंगी। पी लो भैया, लो दूध पी लो भैया, जल्दी पी लो। पापा, पापा, इधर आ। कितना लालची है रे तू, बच्ची से दूध छीन कर पी रहा है तू। भैया को मत मारो, मैं दूध लाई थी, भैया ने नहीं मांगा। पापा उन्हें मत मारो। आज दिखाता हूँ तुझे। मत मारो भैया को। पापा छोड़ दो। दूध पी रहा और दूध पी, बुलाता हूँ तुझे। पापा दूध पीना। भाभी जल्दी चलिए, मामा भैया को मार रहे हैं। मार रहे हैं? क्यों? मुझे पता नहीं, आप जल्दी चल चलिए। चल चल। क्या हुआ विक्रम, छोड़ो उसको। ये क्या, आप इन्हें मार क्यों रहे हैं? क्यों मार रहा हूँ? चोर है वो, उस बच्ची का दूध छीन कर पी रहा था। नहीं भाभी, भैया ने दूध नहीं छीना, मैं खुद लेके गई थी। ए, बिल्कुल चुप। मामा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप इन्हें क्यों इस तरह से मार रहे हैं। बदला लिया? अच्छा, मैं सबके सामने सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो ये बदला मैं चुका कर रहूंगी। चलिए जा बेटा। ओ भाई, हाँ? ओ भाई, इधर रिक्शा स्टैंड कहाँ पर है? बहुत दूर। इतना बड़ा सूटकेस लेकर स्टेशन पे उतरे क्यों? अरे मुझे लगा ये स्टेशन सबसे नजदीक है। शियालदह स्टेशन पे देखा कि टैक्सी की स्ट्राइक चल रही है, तो कुछ नहीं मिला तो लोकल पकड़ के यहाँ आ गया। भाई मुझे एक रिक्शा स्टैंड तक पहुँचा दो ना। मेरे पास समय नहीं है, बहुत काम है। ओह, एक पैसा कमा नहीं सकते और दूध चाहिए, जाओ यहाँ से। माफ करना भाई, जरा रिक्शा स्टैंड तक छोड़ देंगे? धन्यवाद।
दीदी अरे मामा जी आप। अरे श्रुति कैसी है तू? हाँ बैठिए बैठिए। माँ देखो तो कौन आया है। बुला बुला दीदी को बुला बुला। माँ। मामा गायत्री की शादी में कहाँ थे आप? अरे इतना काम का प्रेशर था कि मैं क्या बताऊं। वैसे अच्छा हुआ कि आप नहीं आ पाए। गायत्री ने जिद करके एक ऐसे लड़के से शादी कर ली। चुप हो जा। उसके आते ही तूने फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया। तू कैसा है रे? गायत्री ने किससे शादी की है? सुनिए, आप ऐसी हालत में कहाँ गए थे? नई कंघी? आपको पैसे कहाँ से मिले? किसने दिए आपको? गायत्री ने इतनी बड़ी बेवकूफी की कैसे? देख लो ये है हमारा दामाद। माफ करना भाई, जरा रिक्शा स्टैंड तक छोड़ देंगे? धन्यवाद। उसके ससुराल का पता बताना तो एक बार मैं लाता हूँ उससे। आपसे कितनी बार पूछा मैंने, कंघी के लिए पैसे कहाँ से आए? जब बताना ही नहीं है तो ठीक है, आपकी मदद भी नहीं चाहिए। मामा आप कैसे हैं आप? बस बस बस, दीदी से तेरे बारे में सुना मैंने। मेरे मामा हैं, दिल्ली में रहते हैं, आशीर्वाद लीजिए। बताइए मामा, मैंने क्या कोई गलती की है? अब दीदी ने कहा कि वो कोई काम नहीं करता, कोई इनकम वगैरह भी नहीं है। हाँ ठीक सुना है आपने। अरे नहीं नहीं, वो काम करता है। वो काम नहीं करते। करता है। नहीं मामा नहीं करते। मैं कह रहा हूँ ना करता है। करते? हाँ, आज जब मैं ट्रेन से उतर के एक कूली को ढूंढ रहा था तो उसने मेरा सामान अपने सर पे रख के पैदल चल के रिक्शा स्टैंड तक पहुँचाया। उन्होंने कूली का काम किया? हाँ, उसके लिए मैंने 20 रुपए भी दिए उसे। आपने पैसे दिए थे? हाँ। आपने कूली का काम करके पैसे कमाए और मेरे लिए कंघी खरीद कर लाए। आप क्यों सर झुका रहे हैं? आज आपके लिए मेरे मन में सम्मान और बढ़ गया है। सच में। छी, रोइए मत आप। चलिए आइए मेरे साथ। मैं आपको सारी बात बताती हूँ सब मामा। सुनूंगा मैं। पहले अंदर चलो, जरूरी बातें। मामा कमरे में हाँ। मतलब कुछ दिनों में इनके भाई की शादी है, इसलिए इनके मामा मामी आए हैं। इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए कमरा उन्हें दे दिया है और हम यहाँ सीढ़ी के नीचे रह रहे हैं। वहाँ सीढ़ी के नीचे ऐसे ही खुलेआम? क्या बात है, ये कहाँ के लाड साहब है जो तुम अपना सारा काम छोड़कर इन्हें परिवार का हिसाब दिखा रही हो? नमस्ते, मैं गायत्री का मामा हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कामकाज के सिलसिले में
उसकी शादी पे नहीं आ पाया था। आज दिल्ली से लौटकर दीदी से सब सुनकर मैं दीदी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? आपका लड़का गूंगा है, ये आपने शादी के पहले ना कह के थोड़ी गलती की थी। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी आपसे बदला लेने के लिए ठकेगी। नहीं नहीं, ये दीदी ने बहुत गलत किया है। ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी ने गायत्री की शादी पे 15 तोला सोना आपको दहेज पे दिया था। हाँ? हाँ। आपने क्या उन सोने के गहनों को देखा था? वो तो बड़ी बहू शादी में पहन कर आई थी, बाद में मैंने खोलकर अलमारी में रख दिए थे। क्यों बड़ी बहू? हाँ। तो उन्हें हाथ में लेकर आपको समझ में नहीं आया कि वो असली सोने के गहने नहीं हैं, नकली हैं, इमिटेशन। क्या कह रहे हैं? वो सारे आप ले आइए, मैं समझा दे रहा हूँ। मामा, आप ये सब कुछ मत कहना अभी, देखती जा। माँ, क्या हुआ माँ? इन गहनों को क्यों निकाला? सत्यानाश हो गया है मीनू। बड़ी बहू के मामा आए हैं, कह रहे हैं ये सारे गहने नकली हैं। नकली? अरे तुम्हारी माँ नहीं समझ सकती, लेकिन तुम तो समझ सकती हो कि ये असली गहने नहीं है, नकली है। खोल के देखो। देखिए देखिए, आपकी चूड़ियों के साथ उनको मिलाकर देख लीजिए। हाँ माँ, सही कहा। ये तो बिल्कुल नकली है। हाँ एकदम। हाँ माँ, ये साड़ी बदल लीजिए ना। हाँ, अच्छे से रेडी होकर जाओ और जाते जाते थाने में एक डायरी करके जाओ। उसकी माँ तुम्हें सामने देखकर ऐसी मार मारेगी ना। अच्छा मामा, आप इन्हें बदल कर नहीं ला सकते? मैं? हाँ, आपने हम पर इतना एहसान किया है तो फिर। नहीं मतलब दीदी को जब पता चलेगा गायत्री को घर से निकाल कर उसे बाहर सीढ़ी के नीचे रखा है, तो ये सब सुनने के बाद तो दीदी। नहीं नहीं, मैं आज ही अपने भाई को कमरे से निकालकर मेरी छोटी बेटी के कमरे में भेज देती हूँ। छोटे भैया भी घर पर नहीं है, इनके रहते ही मामा को घर में घुसा दीजिए, उन्हें देख लेने दीजिए। हाँ, ठीक, हाँ, ठीक है। अरे सुन, उठ जा। सीमा, तुम जल्दी से अपने सारे सामान समेट लो। समेट ले? हाँ, तुम अपने सारे सामान लेकर शंकर के कमरे में चले जाओ। अब से तुम लोग वहीं रहोगे। लेकिन 2 दिन बाद शंकर का ब्याह है, उसकी बीवी आएगी यहाँ पे। वो जब होगा तब देखा जाएगा। अब तुम ये कमरा बड़ी बहू के लिए छोड़ दो। दीदी, आप हमें घर से निकाल रही हैं? क्यों नहीं करूं? उन्होंने गायत्री को कमरे से निकाला, मैं उनको घर से निकालूंगा। तू ऐसे गहने ले आया? गहने लेकर आया हूँ, अब वो 30,000 रुपए भी ले आऊंगा। लेकिन पैसे कैसे लाएगा? जब मैंने कह दिया ले आऊंगा तो ले ही आऊंगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मन में है वो करेंगे क्या? मेरी बात सुन। उनकी बेटी बहुत अच्छी है, गायत्री को पसंद भी करती है। उसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो। क्या करेंगे? अच्छा, वो किस कॉलेज में पढ़ती है पता है क्या? भैया मुझे एक तीखा करके दीजिए ना। आ गए हम। अबे चल। भैया मुझे एक तीखा करके दीजिए ना। तीखा? हाँ हाँ। भैया थोड़ी झाल कम कर दीजिए। तीखा तो बिल्कुल नहीं है। उस दिन तुमने मुझे अपने गूंगे भैया से बहुत पिटवाया था ना। आज तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ, चलो चलो, मैंने कहा चलो। छोड़ दो मुझे।
और खा मारो इन्हें, मारो इन्हें। उठ, पानी पूरी खाएगा? ये ले, खा खा खा। चल, खाना पीना हुआ फिर अच्छे से खा लिया? खा ले खा ले खा ले खा ले। तुझे मैं जेल में घुसा सकता हूँ, पता है? नहीं सर, आज के बाद मैं ऐसे कभी तक नहीं करूंगा सर। तुझे मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कहिए, क्या शर्त है? तुम्हें एक जगह फोन करना होगा। फोन? कहाँ? सुनते हो, इतनी देर हो गई, मीनू अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। इतनी देर तो वो कभी नहीं करती है। हाँ पापा, मैं क्या कह रही थी, आप इनसे कहिए ना जाकर एक बार देख कर आए। हाँ ठीक। हेलो, कौन है? मैं तापस बात कर रहा हूँ। कौन तापस मतलब? क्यों याद नहीं है? आपके गूंगे बेटे ने मुझे बहुत मारा था। हाँ, मैंने ही मीनू को उठाकर लाया है। हाँ? कहाँ लेकर गए हो उसे? वो मेरे पास ही है, लेकिन कहाँ है बता नहीं सकता। सुनिए, कम से कम 30,000 रुपए देने होंगे। हाँ? 30,000? क्या हुआ? कहते हैं मीनू को छोड़ देंगे, पर 30,000 रुपए चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ, मुझे 30,000 ही चाहिए। आपकी उस बेटे ने मुझे बहुत मारा था, इलाज करवाने में बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। हाँ 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 हाँ, ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो माँ। कौन? मीनू कैसी है बेटी? ठीक तो है ना? माँ, आप मुझे बचाइए माँ। वो कह रहे हैं पैसे नहीं मिले तो मेरे 2 टुकड़े कर देंगे। आप 30,000 रुपए देकर मुझे छुड़वा लीजिए ना माँ। लेकिन मीनू, इस वक्त मैं 30,000 रुपए कहाँ से लाऊं बेटी? क्यों? भैया के घर से तो आपको 30,000 रुपए मिले, वो क्या आपके पास नहीं है? हाँ, आप फोन बड़ी बहू को दीजिए, मैं उन्हीं को बताऊंगा पैसे कहाँ भेजने हैं। उन्हें आपके बड़े बेटे के साथ मेरे बताए हुए पते पे पहुंचना है। हाँ, फोन जरा उन्हें दीजिए तो। हाँ हाँ, वो तुम्हें पता बताएंगे। हेलो हेलो, गायत्री देवी बात कर रही हैं? हाँ। हेलो गायत्री, हाँ मामा बोल रहा हूँ। तू अपनी सास से 30,000 रुपए लेकर अभी के अभी राजू के साथ अपनी माँ के घर आ जा। कहने तो ले लिए थे, अब पैसे भी ले लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, मैं पैसे मिलते ही अपने पति के साथ आती हूँ। कौन? मीनू? देखती हूँ, अगर माँ पैसे दे दे। कहाँ जाना होगा ये बताया क्या? हाँ, माँ के पैसे देते ही। हाँ, मैंने वो पैसे कितने संभाल कर रखे थे। देर मत करो, अब वहाँ कोई अनहोनी हो ही सकती है। हाँ, नहीं नहीं, अभी देती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्हें पता चल गया तो। और क्या करना बाकी रहा है? इस घर से 30,000 नगद और 15 तोला सोना लेकर इस घर की बेटी से नौकरानियों वाला तो काम करवा रही है। मामा, आज आपने जो किया है ना, क्या कहूँ आपको। पैसे लाइए? हाँ। दे दे, अपनी माँ को दे। उस पैसे से राजू का इलाज होगा। क्या ये ठीक हो जाएंगे मामा? अरे बिल्कुल होगा, कोशिश तो करें हम लोग।
मैं आज ही राजू के बारे में एक ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात करूंगा। अंदर आ सकता हूं? अरे तुम यहाँ? आओ 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 आओ, बैठो। तो बताओ, कब लौटे दिल्ली से? कल ही। पिछले महीने भांजी की शादी पे आने की बात थी, लेकिन काम के सिलसिले में आ नहीं पाया। तो फिलहाल कैसे हो? मतलब चल रहा है, सब ठीक नहीं है। मतलब भांजी की ऐसी शादी हुई कि। क्यों, क्या हुआ? अरे पूछिए मत। मेरी इतनी सुंदर भांजी और उसकी किस्मत पे पड़ा एक गूंगा पति। गूंगा पति? अच्छा, तुम्हारी भांजी की शादी कलकत्ता में रहने वाले अजीत चौधरी के बड़े बेटे के साथ हुई है ना? हाँ हाँ। आप अजीत चक्रवर्ती को जानते हैं क्या? जानता हूँ मतलब। अरे अगले महीने मेरी बेटी रत्ना के साथ उनके छोटे बेटे शंकर की शादी है। रत्ना इतनी बड़ी हो गई है? तुम कितने साल बाद यहाँ पधारे कहो? रुको, रत्ना को बुलाता हूँ। रामू, ए रामू। आया मालिक। सुनो, भांजी की शादी में तो नहीं आए थे, लेकिन इस भतीजी के शादी में जरूर आना होगा। जरूर। अब नीम साहब को जरा भेजना। जी मालिक। अरे इतना क्या सोच रहे हो? हाँ, भांजी के पति को लेकर आओ, मैं देखता हूँ। मैं इसी बात के सिलसिले में आपसे मिलने आया था। आपने मुझे बुलाया पापा? अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। दिल्ली से कब आए आप? अगले महीने तुम्हारी शादी है, मुझे तो आना ही पड़ता। चलिए चलिए मेरे घर चलिए। चलिए मेरे साथ। तुम्हारे पापा से कुछ बातें करनी है। वो सब बाद में कर लीजिएगा, इतने दिन बाद मैं आपसे मिली हूँ। चलिए मेरे घर चलिए। आता हूँ। जाओ। अरे कहाँ गई? उस तरफ नहीं, यहाँ आइए। ये देखिए, मैं यहाँ हूँ। तुम हो कहाँ? मुझे तो दिख भी नहीं रही हो। ठीक से ढूंढिए ना, मैं तो यही हूँ। आइए, आइए ना। शरारत हो रही है। अरे जल्दी आइए ना, आइए ना। आ रहा। इस अंधेरे में किसको खोज रहे हो मामा? ना मामा, ये उठो उठो मामा, उठो। क्या याद है? इस सिंदूर की कसम खाकर कहा था ना कि आपसे बदला लूंगी।
मामा, एक दिन आपने इन्हें ही कितना मारा था, आज ये आपको बचा रहे हैं। सुनिए मामा जी, आप अपने भांजे के मामा, मैं अपनी भांजी का। अगली बार अगर कुछ उल्टा पुल्टा किया तो ऐसी मार मारूंगा कि बकरी की तरह मैं करते रहेंगे। कान पकड़ के माफी मांगता, कभी नहीं करूंगा ऐसा, कभी नहीं। जा इधर से। जा रहा हूं। 2 दिन बाद शादी है, आज भी बड़ी बहू के मामा गहने लेकर नहीं आए। आपको अभी भी उस गहने की उम्मीद है? क्यों? क्या वो गहने नहीं लाएंगे? नहीं, बड़ी भाभी को धोखा देकर आपने वो गहने लिए थे, अब आपको धोखा देकर बड़ी भाभी के मामा वो सब ले गए। वो पैसे तेरे लिए गए हैं। तुझे किडनैप करके तेरे कॉलेज के उस लड़के ने वो पैसे हथिया लिए। वो फोन तो बड़े भाभी के मामा ने उस लड़के से करवाया था। तू मेरी बेटी होकर भी आपकी तरह नहीं बन पाई। आपको पाप से बचाने के लिए ही मैंने मामा से हाथ मिलाया था। मुझे तो तूने बचा लिया, अब देखती हूँ तेरी भाभी को कौन बचाता है। अरे ये मामा तो बहुत चालाक है। होंगे ही, सबके मामा तो मेरे मामा की तरह बेवकूफ नहीं है। चुप हो जा। तुम एक काम करो, उसके मामा जब गहने और रुपए वापस ले ही गए, तब तुम बड़ी बहू को वापस कर ही दो। वापस कर दूं? देखते जाइए, शादी के बाद जब छोटी बहू आएगी तब मैं इसका बदला लूंगी। सबके सामने वो तमाशा करूंगी कि उसे मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये देखो छोटी बहू, तुम्हारी माँ से मेरी बात हुई थी ना, तुम्हारे इस घर में आते ही मैं तुम्हारे लिए एक नौकरानी रख दूंगी। ये रही तुम्हारी नौकरानी। तुम्हारा जो भी काम हो, ये कपड़े धोना, जूते साफ करना, ये सब करेगी। अगर अभी तुम्हें कुछ चाहिए तो कह दो। माँ, वो तो इस घर की बहू है, दीदी ये सब क्यों करेंगी? वो जो निकम्मा राजू है ना, वो तो कुछ कमाता भी नहीं है, इसलिए ये बदले में नौकरानी का काम करेगी। पति कमाता नहीं है तो क्या बड़ी बहू ये सब काम करेगी? हाँ, जरूर करेगी। मुझे माफ करिएगा माँ, भैया के ना कमाने की वजह से अगर उन्हें नौकरानी बनना पड़े, तब तो आपके पति मतलब मेरे ससुर जी, वो भी तो कुछ नहीं कमाते। आपके कानून अगर मुझे मानने पड़े, तब तो आपको भी मेरी नौकरानी नंबर 2 होना चाहिए। क्या कहा? आपका तो ये भाई भी कुछ भी नहीं कमाता, तब इनकी बीवी को अपनी नौकरानी नंबर 3 बना लूं? देखता हूँ। तुम ये माँ, आपकी जैसी सास ने हमेशा बहुओं को नौकरानी बनाकर रखा है। आज जब मौका मिला है। रत्ना, ऐसा मत कहो, वो हमसे बड़ी है। सच कहा दीदी, पर आप भी तो मेरी बड़ी है। तुम शायद नहीं जानती रत्ना, मेरे पति कोई काम नहीं करते, फिर भी इन्होंने उनकी शादी करवाई थी घर में एक नौकरानी लाने के लिए। मैं जब से यहाँ आई हूँ नौकरानी का काम ही कर रही हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा काम भी कर दूंगी, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम्हें कोई काम है तो बताओ मुझे। बताओ, कोई काम हो तो बताओ। जो कहोगी इसे सबके सामने करना होगा। मैं आपसे जो कहूँगी क्या आप वो कर पाएंगी? हाँ कहो ना, क्या करना है? मेरी इस सास को ले जाकर किसी कमरे में बंद कर दीजिए। मेरे मेहमान अगर इन्हें देख लेंगे तो मेरा सर शर्म से झुक जाएगा। रत्ना, तुम हद पार कर रही हो। कम बदतमीजी करे तो अच्छा होगा। ये क्या? आप? मैं तुम्हारी बड़ी भाभी का मामा हूँ। तो आपने ही मेरी माँ को ठक्कर। किसने किसको ठगा है, इसकी पोल अगर खोल दी जाए तो खोलूं क्या? हाँ चाचा, आप कह दीजिए। चाचा? हाँ, चाचा जी मेरे परिवार के करीबी है। नौकरी के लिए दिल्ली जाने से पहले वो हमेशा हमारे घर आते थे। मैं बचपन से ही इन्हें एक चाचा बुलाती हूँ। जिस दिन तुम्हारी माँ को बेवकूफ बनाकर चाचा ने दीदी की शादी में लिए हुए 30,000 रुपए वापस लिए थे, उसी दिन वो मेरे पापा के पास आए थे भैया के इलाज के सिलसिले में। जो गूंगा अब तक कुछ नहीं बोला, वो भला अब क्या बोलेगा? बोलेगा, सही समय पर बोलेगा। आपने कभी सोचा था कि आपके छोटे लड़के की बीवी आपके सामने ऐसे बात करेगी? लेकिन बोल रही है ना। ओह, तो आपने ही छोटी बहू को ये सब बातें सिखाई हैं? हाँ, आपने मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करके रखी है।
और अगर मैं चाहूं भी तो आपके गाल पर 2 खींच के थप्पड़ नहीं लगा सकता। क्या बोला? इतनी हिम्मत है? आपकी दीदी से गलत तरीके से बात किया तो खराब लगा ना। इससे ज्यादा खराब तब लगा था जब आपकी दीदी ने मेरी दीदी को ठक्कर पैसे और गहने यहाँ लेकर आई थी। आप इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। तुम चाचा से जाने के लिए कह रहे हो? हाँ, और मैं नहीं चाहता कि ये कभी भी यहाँ आए। मैं और दीदी जब तक यहाँ है चाचा आते रहेंगे। चाचा जिस दिन आना बंद करेंगे मैं उसी दिन यहाँ से चली जाऊंगी। तुम चाहो तो हम अभी घर छोड़ सकते हैं। क्यों जाएं? क्या हुआ भैया, कुछ बोल। जरा देखो तो, मुंह खोलना। हाँ, और बड़ा। हाँ हाँ, खोलो। हाँ हाँ, जरा मुंह घुमाना। हाँ, वेरी गुड। तुम लोग जरा बाहर वेट करो, मुझे अभिजीत से कुछ बातें करनी है। अभिजीत। हाँ बोलिए। मेडिसिन देकर या फिर ऑपरेशन करवा के कोई फायदा नहीं है। मतलब वो क्या और कभी बात नहीं कर पाएगा? वो खुद से बात नहीं कर पाएगा, उसे बात करवानी होगी। कैसे? अपने माँ को छत से गिरते वक्त देखकर वो बहुत डर गया था और उसके बाद ही उसकी आवाज चली गई। ठीक वैसे ही अगर उसे क्या हुआ? आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? किसने कहा कि आप बोल नहीं सकते? इतने दिनों से मैं इस घर में हूं, कभी छत पर लेकर नहीं गए। चलिए ना, छत पर घूमने चलते हैं। चलिए। आइए आइए ना। बैठिए। क्या सोच रहे हैं? सुना है बचपन में आप माँ के साथ आंख में चौली खेलते थे। आइए, चलिए हम दोनों भी साथ में आंख में चौली खेलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? मुझे पता था कि ऐसे नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ लुका छुपी नहीं खेलना चाहेगा। तो अब कोई अलग उपाय निकालना ही पड़ेगा। अब दिल्ली नहीं जाएंगे? राजू पहले ठीक हो जाए फिर मैं जाऊंगा। पर आपकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए मैं कहती हूँ आप चले जाइए। चले जाए हम? जिसकी शादी के लिए आए थे उसकी शादी तो 15 दिन पहले ही हो चुकी है। आजकल करके
आप लोग जा ही नहीं रहे? छोटी बहू, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे सामने मेरे भाई को चले जाने के लिए कह रही हो? देखिए माँ, आते ही उन्होंने दीदी का कमरा ले लिया। उसके बाद वो आपके छोटे बेटे के कमरे में घुस गए। मेरे आने के बाद वो आपके कमरे में घुस गए। अगर हम किसी तरह एक कमरे में रह सकते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ रहने में नहीं है। अच्छा, तो आप आ गए? हाँ, मैं आऊंगा, जाऊंगा, लेकिन रहूंगा नहीं। सही कहा ना? आप उनकी दीदी हैं, आपने घर में हिस्सा दिया, ठीक है, लेकिन खाने में हिस्सा दिया क्या? खाने में हिस्सा? आप दो भाई बहन मिलके एक थाली में खाना खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे हैं। वो अपनी बीवी बच्ची को लेकर रत्ना के पति के पैसे पर 2 वक्त की रोटी मुफ्त में तोड़ रहा है और मोटा हो रहा है। आप हमारे मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? अरे, एक बाहर का आदमी अपनी बीवी बच्ची लेकर यहाँ पर रह रहा है, उससे आपको तकलीफ नहीं है, और जितनी तकलीफ है सब मुझसे ही है। वो बाहर के हैं, इस परिवार के कुछ नहीं। मैं भी बाहर का हूँ, इस परिवार का कुछ नहीं। वो आपके लड़के के मामा है, मैं अपनी भांजी का मामा हूँ, बस। हाँ, दोनों मामा में लड़ाई हो, हम देखे। चलिए चलिए, बोरिया बिस्तरा बांधिए और निकल लीजिए। यहाँ पर रहना आपके लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मेरे मामा इस घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे वो मैं तय करूंगा। हाँ, और क्या? उससे पहले आप इस घर से निकल जाइए। तुम मेरे चाचा को जाने के लिए कह रहे हो? मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, ये हर रोज इस घर में आकर अशांति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो बेटा, मुझे अगर अशांति चाहिए होती तो फ्रॉड केस में तुम्हारी माँ को जेल में भर देता, गूंगे से शादी करवाने के लिए। ये गहने और पैसे जो लेकर आई थी वो तो आप पहले ही ले जा चुके हैं। पैसे और गहने तो ले लिए, सब ठीक है, लेकिन उन्होंने गूंगे लड़के के साथ मेरी भांजी की शादी करवाई, उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसका क्या होगा? शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी भांजी को बोला गया था ये शादी ना करने के लिए। उठने को किसने कहा था? तुम लोगों ने? उठने कहा था इसके पिता ने, लेकिन ये उठी नहीं। अपने भैया के प्रति सहानुभूति तुम्हारी कभी नहीं थी। सौतेला है इसलिए तुम्हारी माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी। सहानुभूति दिखाया मेरी सुंदर सुशील भांजी ने। गायत्री अगर मंडप से उठ जाती तो तुम्हारी इज्जत का क्या होता पता है? लड़की वाले तो गला पकड़ के तुम्हें घर से बाहर निकाल देते। मामा चुप रहिए। उस दिन जिस लड़की ने जान समझ के गूंगे लड़के को अपना पति बनाया, वरमाला पहनाई, उस लड़की को तुम लोगों ने नौकरानी बना दिया, घर से निकालकर सीढ़ियों के नीचे रख दिया। मामा, वो एक दिन अपने पति को ठीक करेगी ही। इसका मतलब वो गूंगा भी बात करेगा? देवर जी, आपने इन पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पर आज के बाद अगर गूंगा कहा, क्या करोगी? मुझे मारोगी? हाँ, एक उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़ेगा। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा? आज मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा है, अगर अगली बार उसके ऊपर हाथ उठाया तो ये हाथ उखाड़ कर रख दूंगा। राजू, तू फिर से बोलने लग गया बेटा? भैया। हाँ बाबूजी। ओह, आपने? एक जोखिम तो तूने से शादी करके लिया ही है, एक और जोखिम ले पाएगी? हाँ, लूंगी। बताइए क्या करना होगा मुझे? 1 सेकंड की हेरा फेरी में तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाई तो फिर इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो कल शाम को प्रिंसेप स्टेशन में उसको लेकर चली आना, मैं वहां रहूंगा। अरे थोड़ा आगे ही जा रही है, पकड़ लेंगे, इतना सोचने का क्या है? अरे सही वक्त पर वो हट जाएगी, इतना घबराने की क्या बात है? अरे डरने की कोई बात नहीं है, वो हट जाएगी, चिंता मत करो। जाने दो, जाने दो, जाने दो, अरे जाने दो। अरे रुक जा। अरे तू तो बोल नहीं सकता है तो उसे बचाएगा क्या? मरने दे, मरने दे, मरने दे, मरने दे।
आप गायत्री इन सब से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये 2 पैसे कमा सके, आप इसका भी तो इंतजाम कीजिए। दिन रात यूं बैठे रहने से तो कोई फायदा नहीं होगा। जिसका खुद ही इतना पैसा है तो वो बाहर क्यों काम करने जाएगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है। है बैंक में 1000-2000 नहीं, लाख रुपए। हाँ। 1000 नहीं, एकदम से लाखों रुपए। मामा, आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तूने ये कैसे सोच लिया कि मैं राजू का मजाक उड़ाना चाहता हूँ? तो ऐसा क्यों कहा? बैंक में लाखों रुपए हैं। अभी सही कह रहा है, बैंक में उसके पैसे नहीं तो क्या, मेरे तो हैं। राजू मेरे खानदान का चिराग है, मेरी जायदाद का इकलौता वारिस। आप इतने सालों के बाद? खुश रहो। ये कौन है? ये हैं राजू के नाना दीनानाथ चतुर्वेदी, मेरे ससुर महाशय, बड़े जमींदार ही हैं। आप अचानक यहाँ? मैंने उन्हें आने को कहा। ओह, आपने ही? गायत्री से पता चला कि बोलपुर के जमींदार राजू के नाना हैं। अपनी बेटी की मृत्यु के बाद वो इस घर में एक बार भी नहीं आए। परसों जब राजू ने बात करना शुरू किया तो मुझे लगा कि दिल्ली जाने से पहले राजू के लिए अच्छे से कोई इंतजाम कर दिया जाए, इसलिए कल शाम मैं बोलपुर गया। राजू की सारी बातें जानने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, उस दिन के बाद से जब आरती की मौत हो गई, मैं उस घर में नहीं गया, जाने को जी नहीं चाहता। अपने नाती के बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? आपकी बेटी का इकलौता बेटा, आपने अपनी बेटी खोई और राजू मां के साथ साथ उसने अपनी जुबान भी खोई। आपकी इतनी सारी संपत्ति, बैंक में लाख रुपए, और आपका नाती काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सौतेली मां और सौतेला भाई उसकी बेइज्जती करते हैं और कभी कभी मारते भी हैं। बोलिए तो, इससे आपकी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी? आत्मा को शांति मिलेगी क्या? चुप रहिए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। इतने सालों से मैं सिर्फ अपनी तकलीफों को सीने में दबाए रखा था, राजू के तकलीफों के बारे में सोचा ही नहीं। एक बार के लिए भी मैंने उसके बारे में नहीं सोचा। आप उसी घर में रहिए, मैं ठीक 4 बजे वकील के साथ उस घर में जाऊंगा और अपनी सारी जायदाद राजू को देकर उसकी पत्नी के साथ उन्हें इस घर में ले आऊंगा। आप आए, लेकिन हम आपके साथ नहीं जा पाएंगे दादाजी। नहीं जा सकते? नहीं दादाजी, बचपन में मैंने अपनी माँ को खोकर एक नए माँ को पाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्हें छोड़कर चला जाऊं? राजू, आपकी जितनी मर्जी आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए, पर यह सच है कि आप मेरी माँ हैं। ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। वकील साहब। जी सर। दीजिए, जायदाद उसे सौंप दीजिए। नहीं दादाजी, ये जायदाद मेरी माँ की है, आप इसे मेरे माँ के हाथ में दीजिए, यही उसकी असली हकदार है। नहीं बेटा नहीं, मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया है और तू मुझे इतनी इज्जत दे रहा है बेटा। ले लीजिए और बाकी किस्त लेने के लिए हमारे घर चलिए। क्या मतलब? वही 30,000 नगद और 15 तोला सोना। आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्माने की कोई बात नहीं है दीदी,
राजू बेवकूफ नहीं है एक इंसान ही, बात भी कर रहा है। यह आपकी प्राप्ति है। पैसे मेरे हैं, लेकिन ये हार बड़ी बहू का है। अच्छा, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकूंगा, ट्रेन का समय हो गया है, टैक्सी बाहर खड़ी है, चलता हूँ। ये मैं उठा लेता हूँ। तुम? जी, क्योंकि जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। इसे मैं... ये क्या तुम अपने सर पर लोगे? जी, जैसे भरत ने राम के खड़ाऊ सिर पे उठाया था, वैसे मैं आपका ये सूटकेस नहीं उठा सकता क्या? अरे बस बस बस, ठीक है। अरे अरे, उठो उठो, ठीक है, खुश रहो, चलता हूँ।